Welcome to Bud International Academy Based Education. Next है प्लांट एंड ट्री. हाउ टू ग्रो प्लांट एंड ट्री. कोई प्लांट और ट्री कैसे ग्रो करते हैं. तो पहले तो होता है कि बीज, जो छोटी बीज होती हैं उनके ऊपर एक कोट होता है जिसे कहते हैं जायकॉड, गार्डन पीस, जायकॉड. सीड कोट भी कह सकते हो. सीड कोट, सीड कोट जो होती है मिट्टी को क्या करते हैं, पहले लूजिंग करते हैं मिट्टी को, उसके बाद बीज को उसके अंदर डालते हैं, जिसके ऊपर जो सीड कोट होता है सीड के ऊपर वो हटती हैं और धीरे धीरे करके क्या होती है, पत्तियाँ बनना शुरू होती हैं. ये सूर से जो पत्ती निकलती हैं, लीफ, ये बनना शुरू होती हैं. इसमें अनेकों टाइप्स के जो बीज हैं उनको दिखाया गया, जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ सीड. जर्मिनेशन सीन इन मेज, बीन्स एंड कार्डियन पीज. अलग अलग तरीके के जो बीज हैं अलग अलग तरीके से अपने पौधों को उगाने की शुरुआत करते हैं और इसमें जायकॉट हटती हैं, सीड कोट हटता है, उसके बाद क्या होती है, सूर से निकलती है, उसके बाद धीरे धीरे करके पत्तियां बनना शुरू होती हैं. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ प्लांट. पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या क्या होती है देखिए, स्टीम, शॉर्ट स्टीम यानी रूट स्टीम. शूट स्टेम में जो होती है उसमें क्या होता है, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टीम और रूट. मेन पार्ट तो यही होती हैं, फ्लावर, लीफ, फ्रूट और स्टीम और रूट. फ्लावर क्या करती हैं, हेल्प इन दिस रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर्स हेल्प करती है, मदद करती है. लीफ जो होता है, लीफ को हम लोग पौधे का किचन भी कहा जाता है. इसमें पौधा जो होता है पत्तियों में ही भोजन बनाता है और ये भोजन बनाने के बाद इसके सिरे से फ्लोएम और जाइलम के माध्यम से इस पौधे में हर जगह पे भोजन को पहुंचाया जाता है. ये इसे किचन भी कहते हैं. किसका, प्लांट का किचन जो होती है वो लीफ होती है. और इसका अलावा और काम करती हैं जो है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या होती है, एटमॉस्फेयर से यानी कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व करती हैं, अपने पास लेती हैं और इसे ऑक्सीजन के रूप में रिलीज़ करते हैं. जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स उसे ऑब्जर्व करते हैं. जैसे हम लोग को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसी तरीके से पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है. फ्रूट प्रोटेक्ट्स आर द प्रोटेक्ट दिस सीड्स. फूड जो होती है क्या करती हैं, फूड के अंदर सीड होती है, बीज. कभी आपने देखा है कि फूड के ऊपर जो फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर जो बीज हो, ऐसा नहीं है. जो फ्रूट होती हैं उनके अंदर बीज होती हैं, जिसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बीज को बचाए रखता है. अब स्टीम सपोर्ट दी प्लांट. अभी ये स्टीम है, ये स्टीम और ये सपोर्ट नहीं करेगा तो ये प्लांट तो तुरंत गिर जाएगा. बहुत सारे प्लांट की जो स्टीम होती हैं वो क्या होते हैं, नाजुक होते हैं. जैसे थोड़ी सी हवा ववा होने की वजह से ये पौधा क्या होते हैं, गिर जाते हैं. कभी कभी आप देखे होंगे किसान फसल उगाते हैं तो थोड़ी सी हवा वगैरह आती है तो क्या होती है, फसलें सब लेट जाती हैं. तो उसे खड़ा रखने के लिए जो हेल्प करता है वो कौन होता है, स्टीम. अब आते हैं रूट. रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स. रूट का काम क्या होता है, पहले तो ये रूट जो होती हैं अपने आप को मजबूत करती है, जो पौधे को सुरक्षित रख सके. इसे हिला डुला, ज़्यादातर हिल हवा वो आता है तो जिसके कारण से पौधा हिलने लगते हैं, तो ये रूट होती है वो जो पकड़ के रखती है, मिट्टी को जकड़ के रखती है, जिसके कारण से पौधा जल्दी गिरता नहीं है. और इसके अलावा क्या काम करती हैं, ऑब्जर्व, अपनी तरफ अपने जड़ों से यानी कि सूंड से, जो ये जड़ दिख रही हैं आपको, रूट दिख रही हैं, इस रूट से क्या करती हैं, वाटर को ऑब्जर्व करती है, साथ में मिनरल्स को भी ऑब्जर्व करती हैं. ऑब्जर्व करने का मतलब होती है अपने पास लेती हैं और इसे ले के किसको देती हैं, पत्ते को देती हैं. पत्ते जो लीफ हैं इनको देते हैं. ये लेने के बाद पत्तियाँ क्या करती हैं, भोजन को तैयार करती हैं और भोजन तैयार करने के बाद इन सभी जगहों पे इसको भेजा जाता है फ्लोएम और जाइलम के माध्यम से. आगे बताएंगे फ्लोएम क्या करता है और जाइलम क्या काम करता है. नेक्स्ट, कह रहे हैं कि प्लांट एंड ट्री सिमिलरिटी दे आर इजी टू टेल अपार्ट. प्लांट और ट्री में क्या होती है, ज़्यादातर अंतर नहीं होता है. पहले जो पौधा अगर छोटा है तो वो प्लांट है, अगर धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा हो गया, उसकी बहुत मोटी स्टीम हो गई, तो वो क्या होती है, एक ट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाती है. दे आर
ट्री आर जनरली मच लार्ज इन साइज देन दी प्लांट। सिंपल, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लांट होती हैं वो ट्री की अपेक्षा छोटा होता है। प्लांट छोटा होता है, ट्री बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत बड़ी मोटी सी स्टीम होती है, मतलब तना होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ट्री ऑल्सो हैव ओनली अ सिंगल वुड स्टीम आर कॉल्ड अ ट्रंक। प्लांट्स यूजली हैव मल्टीपल स्टीम। जैसे कि अभी हम लोग को पिछले में दिखाया गया था कि आपको के जो प्लांट है उनके बहुत सारे डालियाँ फैली हुई रहती थी जो पतली पतली सी रहती हैं। लेकिन हालांकि ट्री में भी डालियाँ होती हैं, शाखा होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रांचेस हैं होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, जिससे हम लोग चढ़ सकते हैं। पौधों के ऊपर उतना मोटा नहीं होता है जिससे नहीं चढ़ सकते। जैसे पौधे में कौन आ सकता है, वीट, मेज़ के ये जो प्लांट है, ये पौधा, इन ये आ सकते हैं। और ट्री में जैसे बनाना, बनियान, मैंगो, ये सब क्या है, ट्री हैं। तो हालांकि आप समझ गए होंगे कि ट्री और प्लांट में क्या डिफरेंस है और क्या क्या इसमें होती हैं। नेक्स्ट अब कहते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट के भी अलग टाइप्स होते हैं, मतलब कि इसी के टाइप 5 होते हैं। पहले हर्ब्स, सर्ब, ट्री, क्लाइंबर्स और क्रेपर्स। ये हमारे 5 जो हैं वो प्लांट टाइप ऑफ प्लांट हैं। हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स और क्रेपर्स, ये 5 प्लांट हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए ट्री जो है वो कैसा है, पूरा मोटा सा है, तना सा है, और इसकी जो जड़ गई हैं वो रूट बहुत नीचे की तरफ गई हैं। क्रेपर्स क्या होती हैं, जो लता की तरह होती हैं, जैसे अंगूर वगैरह, जो फल अंगूर अंगूर निकलती हैं गुच्छे वगैरह में, वो होती हैं हमारे क्रीपर्स। अब ये हर्ब्स, हर्ब छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे रोज़ के जो पौधा होती हैं वो किस में आती हैं, हर्ब्स में। सर्ब्स में जैसे मीट यानी कि मिंट, मेथी, पालक, पालक कहते हैं स्पेनिच, ये है जो आते किस में है, सर्व में। अब क्रेपर्स में आते हैं। क्रेपर्स में जैसे पम्पिकिन, कद्दू वगैरह जो होती है, सीताफल वगैरह जो होती हैं, इनकी जो पौधे होते हैं वो किस में आते हैं, क्रीपर्स में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।